दोस्तों, इंसान जिस क्षेत्र में होता है यानी कि जो वह कारोबार करता है, अपने बच्चों को भी वह उसी कारोबार में डालने की कोशिश करता है। फर्ज करो अगर कोई डॉक्टर है तो सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने और मेरी बेटी की शादी किसी डॉक्टर से हो। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक पहलवान रहता था। उसकी बड़ी ही खूबसूरत बेटी थी और बड़े ही नाजो अंदाज में पली बड़ी थी, एकलौती बेटी थी। पहलवान जो था वो अपनी बेटी को बहुत चाहता था, इसीलिए जब वह शादी के लायक हुई तो उसने अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी यही सोचा कि जैसा वह पहलवान है वैसा ही पहलवान वह अपनी बेटी के लिए भी ढूंढेगा। और फिर दोस्तों, कुछ भाग दौड़ करने के बाद उसे एक पहलवान मिल जाता है हरियाणा में और वह अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है। पहलवान सोचता था कि उसने अपनी बेटी की शादी एक पहलवान से की है, उसकी बेटी को वो खुश रखेगा और हर तरह से किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, मामला उसके उलट होता है। 6 महीने के बाद वह पहलवान जो था जिससे उस लड़की की शादी हुई थी, उसे मार पीट कर उसे घर से बाहर निकाल देता है और फिर वह बेटी पीटी हुई अपने बाप के यहाँ आती है। और बाप ने जब अपनी बेटी की हालत देखी तो तड़प उठा। लेकिन दोस्तों, बड़ी ही समझदारी से काम लिया और अपने दामाद से पूछा कि बेटा, तुमने हमारी बेटी को क्यों मारा पीटा, क्यों उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब दोस्तों उसका दामाद कहता है कि तुम्हारी बेटी को घर का कोई काम करना नहीं आता, इसे खाना बनाना नहीं आता, इसे झाड़ू पोछा यानी जो घरेलू काम होते हैं इसे कुछ भी नहीं आता था। पहलवान जो था वह अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार करता था और उससे कोई काम उससे कभी करवाया ही नहीं था और शादी कर दी थी। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि जब तक लड़की की जिंदगी उसके माँ बाप के यहाँ के होती है तो कुछ और होती है, और जब उसी लड़की की जिंदगी दूसरे तरीके से यानी कि जब उसका दूसरा चैप्टर शुरू होता है लड़की की जिंदगी का, जब वह शादी होकर के ससुराल चली जाती है तो वह दूसरा चैप्टर उसके दूसरे तरह की जिंदगी होती है। तो दोस्तों, वहां पर उसे कुछ और तरीके से रहना पड़ता है। एक लड़की जो अपने माँ बाप के यहाँ अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से सोती है, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है, लेकिन वही लड़की जो चंचल, शौक और एक खुशमिजाज लड़की थी, जब अपने ससुराल पहुंच जाती है तो वह एक औरत बन जाती है और अब उसको अपनी मर्जी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और वह सारे कंट्रोल उसके पति के हाथ में और उसके सास के हाथ में चले जाते हैं। बिना सास के मर्जी के कुछ भी नहीं करेगी, बिना पति के मर्जी के कुछ भी नहीं करेगी वगैरह ऐसे मामला, और ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो अब होता क्या है दोस्तों कि इसके बाद वह अपनी बेटी को सारे कामकाज सिखा देता है। 6 महीने उसमें लगे और 6 महीने के बाद वो अपने दामाद को बुलाता है, उस पहलवान दामाद को, और कहता है बेटा हमें माफ कर दो, हमने अपनी बेटी को इस तरह के कामकाज सिखाए नहीं थे, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और अब आप हमारी बेटी को ले जाओ और ये सब कुछ घरेलू काम सीख गई है। वह पहलवान अपनी बीवी को फिर ले करके जाता है और ले जाने के बाद दोस्तों कुछ दिन ही गुजरे थे कि फिर उसने उसके साथ मार पिटाई शुरू कर दी और फिर उसको मार पीट करके धक्के दे करके घर से बाहर निकाल दिया। अब ये बेचारी पीटी हुई, लूटी हुई, मार खाई हुई अपने बाप के पास फिर आ जाती है। और अब दोस्तों जो ये बाप था जब अपनी बेटी को देखता है तो तड़प उठता है। इसने अपनी बेटी को देखा तो उसकी हालत वैसे ही थी। फिर अपने दामाद से उसने पूछा कि दामाद जी, हमारी बेटी को क्यों सता रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो उसकी दामाद ने कहा कि तुम्हारी बेटी को कोई काम काज तो आता नहीं है, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब जो घरेलू काम होते हैं ये सब कुछ नहीं आता है इसको। उसने कहा कि ठीक है दामाद जी, हमें कुछ 6 महीने का टाइम दीजिए और उस 6 महीनों में फिर अपनी बेटी को सिलाई कढ़ाई बुनाई, रजाई में धागे डालना, जो घरेलू काम होते हैं वो सब कुछ सिखाता है। और 6 महीने के बाद अपने दामाद को फिर बुलाता है और कहता है कि हमने अपनी बेटी को सब कुछ सिखा दिया, आप इसे ले जाइए। वह दामाद फिर उसको विदा करके ले जाता है और ले जाने के बाद फिर कुछ दिन गुजरे कि फिर उसने उसके साथ मार पिटाई शुरू कर दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आगे जो होता है वो बड़ा ही रोमांचकारी और खतरनाक होता है। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव जहां से वह लड़की ब्याह करके हरियाणा के एक पहलवान से ब्याही गई थी। तो दोस्तों अब आपको लाइक करने का टाइम हो गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक बहुत कम करते हो और ये लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों विस्तार पूर्वक पूरी कहानी को सुनिएगा। ये बड़ी ही बहुत ही अच्छी कहानी, आपको एक सीख देने वाली कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं। पूरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनिएगा। और दोस्तों हर व्यक्ति से मैं अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनिए। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। हो सके तो दोस्तों वीडियो के अंत में आपका नाम जरूर लूंगा। और दोस्तों ऐसे ही मजेदार कहानियां भी मैं आपको सुनाता रहूंगा जो इस दुनिया में घटती रहती है, देश विदेश की कहानी। आगे क्या होता है आप सुनिए दोस्तों।
अब दोस्तों 2 बार वो अपनी विदा करके ले गया, तीसरी बार फिर वो मारपीट करके भगा दिया और उसके बाद उसके अपने बाप के घर भेज दिया और कहा कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं आता, इसको बुनाई कढ़ाई सिलाई कुछ नहीं आता। बाप बेचारा फिर जो था वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ अपनी बेटी को देखकर, और वह चाहता तो कमजोर नहीं था, वह बाप समझदार था। वह अपनी बेटी को उस पहलवान से उससे पीछा छुड़वा सकता था, उससे तलाक दिलवा सकता था, वह कंप्लेन कर सकता था कि हमारी बेटी को सताया जा रहा है, हमारी बेटी के साथ जुल्म किया जाता है, उसका पति उसको मारता पीटता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने देखा कि जो दामाद ने बताया है वो सही है और शायद हमारी ही कहीं कमी रह गई है कि हमने अपनी बेटी को लाड़ प्यार में कुछ भी नहीं सिखाया और उसकी शादी कर दी। इसलिए वो अपनी कमी समझ करके बुनाई कढ़ाई सिलाई वह सब कुछ उसको सिखाते हैं और बेटी को दामाद के साथ विदा करके भेज देते हैं। कुछ दिन गुजरे थे, 3-4 महीने की, फिर उस दामाद ने उस लड़की के साथ हाथापाई मारपिटाई शुरू कर दी। शायद उस पहलवान दामाद को अपनी बीवी के साथ मारपीट पिटाई करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था, या फिर उसको ये आदत पड़ चुकी थी मारने की। लेकिन जब उससे वजह पूछी जाती तो कोई ना कमी वो उसमें बता ही देता। और तीसरी बार जब उसने मारपीट करके उस लड़की को घर से भगाया और जब वो उससे पूछा गया कि अब तुमने हमारी बेटी को उसके साथ ये जुल्म सितम फिर तुमने शुरू कर दिया, अब क्या हुआ, तब दोस्तों वह कहने लगा कि हम पहलवान हैं, हम किसान लोग हैं, हम खेतों में काम करते हैं और हमारे घर भैंसें पलती हैं, हम दूध निकालते हैं भैंसों का, और इसे तो दूध काटना आता ही नहीं, इसे तो खेती किसानी का कोई काम करती ही नहीं है, इसी कारण तुमने इसे कुछ नहीं सिखाया। अब वह बेचारा जो था वह मजबूर, वह समझदार इंसान फिर उस बात को निभा करके ले जाता है और अपने दिल पे वो बड़ा कंट्रोल करता है, अपने गुस्से पे काबू करता है और उसके बाद अपनी बेटी को खेती किसानी का काम भी सिखाता है, भैंसों का गायों का दूध निकालना भी सिखाता है। और फिर उसको 6 महीने लगे और फिर अपने दामाद को फिर बुलाता है और फिर उसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता है और उसे कहता है कि दामाद जी, अब हमने अपनी बेटी को घरेलू रोटी बनाना, झाड़ू पोछा लगाना ये भी सिखाया, बुनाई कढ़ाई सिलाई ये भी सिखाया, और अब इसे खेती किसानी का काम भी, जंगल का काम भी, गाय भैंस का दूध निकालना भी, भैंसों का चारा देना, चारा काटना, ये सब कुछ सिखा दिया है। अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, आप इसे ले जाइए। अब दोस्तों वह पहलवान अपनी बीवी को रुखसत करवाने के बाद अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर 3-4 महीने गुजरे, वही ड्रामा फिर शुरू हो गया। फिर दोस्तों बीवी के साथ मार पिटाई और उसके साथ जोर जबरदस्ती, और जब वह बेचारी फिर थक गई जुल्म सहते सहते मार पिटाई, क्योंकि दोस्तों अब बेटी का भी मन नहीं करता था कि बार बार ससुराल से अपने बाप के घर आने का, अपने मायके आने का। वो भी सोचती थी कि मैं शायद इस जिंदगी में बाप के ऊपर बोझ बन गई हूं, क्योंकि बाप ने मेरी शादी करके मुझे मेरे ससुराल भेजा और ससुराल में मेरे साथ इस तरह की हरकत होती है तो बाप के पास मुझे जाना पड़ता है, उनका दिल दुखता है, आखिर वो कैसे बर्दाश्त करते होंगे। मुझे आज तक कभी उन्होंने डांटा नहीं, कभी उन्होंने फूलों की टहनी भी नहीं मारी मुझे गुस्से में। मारना पीटना तो अलग बात है, यहाँ आ करके मेरे जिस्म पर निशान पड़ जाते हैं, ये मुझे मारता पीटता है, जोर जबरदस्ती मेरे साथ करता है, जानवरों जैसा सलूक मेरे साथ करता है। मेरे बाप पे क्या गुजरती होगी, लेकिन आखिर मैं क्या करती, कहाँ जाती। तो फिर चौथी बार दोस्तों वो अपने बाप के यहाँ आ जाती है। बाप अपने दामाद को बुलाता है और कहता है कि भाई अब क्या हुआ, अब तो मैंने इसको वह सब कुछ सिखा दिया जो तुम चाहते थे। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी बेटी रखने के लायक है ही नहीं, तुम्हारी बेटी जो है वह बहुत सही तरीके से नहीं रहती, उसने उसे भेज दिया। बहरहाल दोस्तों अब इस पहलवान ने अपनी बेटी को अपने घर रख लिया। तो अब ये जो दूसरा पहलवान जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, जब महीना 2 महीना गुजरा तो इसको फिक्र हुई कि यार इस बार कोई भी खैर खबर है नहीं, कोई खबर आ नहीं रही, क्या कर रही है मेरी पत्नी। तो वह आता है अपने ससुराल उसकी खैर खबर लेने के लिए अपनी पत्नी की, और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आया हूं। अब यही जो पहलवान बाप था वह उसे कहता है कि देख भाई, अब मैं अपनी बेटी को 2 सालों तक नहीं भेजूंगा, और तू अगर मेरी बेटी को ले जाना चाहता है तो 2 साल के बाद आना, और इस 2 साल में तुझे पत्नी से अलग रहने का, पत्नी से अलग रहने की जुदाई क्या होती है एक बीवी से, और बीवी का महत्व क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। और बाकी बची खुची जो इसके अंदर कमी है वही मैं पूरी करने की कोशिश करता हूं। और 2 साल से पहले अगर इधर उधर देख गया मेरे आसपास घर के, या आ गया मेरी बेटी को लेने, तो तेरे हाथ पैर तोड़ के जो मैंने आज तक बर्दाश्त किया है
जो मैंने आज तक बर्दाश्त किया है, उस गुस्से को जो मैंने अंदर, जो मेरे अंदर ज्वालामुखी बन गया है, वो अगर फट गया तो फिर तेरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जब 2 साल की समय सीमा हो जाएगी तो मैं खुद तुझे बुलाऊंगा और तू मेरी बेटी को ले जाना। वह दोस्तों अपने दामाद को भेज देता है। अब ये अपनी बेटी को समझाता है कि बेटी, शायद जो ट्रेनिंग मुझे तुझे देनी थी वह अभी तक शायद मैं तुझे नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि अब जाकर कहीं मुझे यह एहसास हो रहा है कि मेरी बेटी के पीछे जो नाम जोड़ा जाता है वो पहलवान का जोड़ा जाता है कि पहलवान की बेटी है, और मुझे तुझे वह गुण सिखाने चाहिए थे जो मैंने तुझे सिखाए ही नहीं, जिससे कि तेरा आत्मसम्मान और तेरी आत्मरक्षा हो सके। वह अब अपनी बेटी को रोजाना जंगल लेकर के जाता और जंगल में उसने एक अखाड़ा बनाया कुश्ती लड़ने का, और वहां पर उस अखाड़े में सुबह सवेरे लेकर के जाता उसको, और जब सूरज निकल जाता उस वक्त में वह अपनी बेटी को ट्रेनिंग देता था, उसे कुश्ती के गुण सिखाता था, उसके साथ वह कुश्ती लड़ता, यानी कि वह उसको सिखाता था कुश्ती, एक बाप अपनी बेटी को। और 2 साल में उसने अपनी बेटी को एक बेहतरीन पहलवान बना दिया और उसको उसने सारे दांव पेच सिखा दिए जो कि पहलवान और पहलवानी करने वाले लोगों को आते हैं, क्योंकि दोस्तों वह बढ़िया पहलवान था। और जब 2 साल हो जाते हैं तब फिर वह अपने दामाद को फोन करके बुलाता है, और दामाद को बुलाने के बाद कहा कि इन 2 सालों में जो भी मेरी बेटी के अंदर कमी थी वह सारी कमियां मैंने पूरी कर दी है, और अब आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और अब आप मेरी बेटी से कोई भी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगा। अब आप इसको ले जाइए। अब दोस्तों वह पहलवान जो था, उस पहलवान की बेटी को 4-5वीं बार हो गया था, यह फिर से ले जाता है और अब यह उसके साथ रहने लगा। लेकिन ये जो था, इसको लत पड़ चुकी थी बीवी को सताने की और बीवी के साथ जोर जबरदस्ती करने की, और जब उसका वो विरोध करती तो उसको मारने पीटने की। अब दोस्तों ये पहलवान जो था, जब 3-4 महीने चैन से गुजर गए, लेकिन वह शैतानी कीड़ा फिर से उसके मन में कुलबुलाने लगा, तो उसने उस लड़की के साथ वही सब कुछ फिर कुछ करने की कोशिश की। तो उस लड़की ने उसका बाजू पकड़ा और फर्श पे पटक दिया उसको, और उसकी छाती पे पैर रख दिया। उसने कहा कि तुम जानते हो मैं किसकी बेटी हूँ, पहलवान की बेटी हूँ, और अगर मैंने तुम्हारे बहुत सारे जुल्म सह लिए जो मुझे पहले ही नहीं सहने चाहिए थे। शुरू में मेरे बाप ने मेरी परवरिश उस तरह से बिल्कुल भी नहीं की जिस तरह से उनके ऊपर एक टैग है कि पहलवान की बेटी का। उन्होंने मुझे बड़े नाजों से पाला, एक नाजुक अंदाज से पाला, बड़ा लाल प्यार करते थे, और वह मुझे इस क्षेत्र में पहलवानी नहीं बनवाना चाहते थे। वह चाहते थे कि मेरी बेटी किसी के साथ शादी कर ले और वह खुश रहे। लेकिन तुम्हारी हरकतों ने उनके दिमाग में यह बात पहुंचा दी कि जिस आदमी के ऊपर जो टैग होता है ना, उसके बच्चे उसी तरह के होने चाहिए। तो आज के बाद अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की या फिर तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो जानवरों की तरह जो तुम मेरे साथ पहले जो सलूक करते रहे, वह सलूक अगर तुमने मेरे साथ करने की कोशिश किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसने जब 1-2 दाव पे उसे पटक के मारा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कांपने लगा, और उसने कहा कि भगवान, बस जो होना था सो हो गया, और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जिस तरह से तुम चाहोगी उस तरह से हम घर को चलाएंगे। अब उसके बाद उन दोनों की जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरी, और फिर उस पहलवान बाप को बेटी की तरफ से या फिर दामाद की तरफ से फिर कभी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। जब भी बेटी से बात होती, जब भी बेटी घर आती तो अपने बाप से यही कहती थी कि पापा, जब से आपने मुझे ये सब कुछ सिखा करके भेजा है ना, और एक बार जब मैंने अपने पति को पटका, उसके बाद वह सेंटर में रहता है और बड़े ही अच्छे तरीके से मेरा ख्याल रखता है, अब कोई कभी शिकायत नहीं है। तो दोस्तों कहने और इस कहानी सुनाने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो इंसान जिस क्षेत्र का होता है उसके बच्चे भी उसी क्षेत्र के होते हैं। तो अपने बच्चों, अपने लड़कियों को अपने आत्मरक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए आज का दोस्तों जो यह दौर चल रहा है, इसमें अपनी बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के गुण भी जरूर सिखाएं, मार्शल आर्ट के या पहलवानी के, ताकि दोस्तों अपनी रक्षा स्वयं कर सके। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि लड़कियों के पास, औरतों के पास अगर इस तरह की ताकत है और उनको आदमी से ज्यादा सरकार की तरफ से कानून में भी दोस्तों उनको कुछ ज्यादा ही हक दिए गए हैं, तो उनका मिसयूज बिल्कुल ना करे, गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे और अपनी पतियों की इज्जत ना करे, उनको अपनी उंगलियों पर नचाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो औरतें इस तरह की होती है, अपने पतियों को अपना गुलाम समझती हैं, वो भी सुखी नहीं रह पाती हैं। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी, बताइएगा जरूर कमेंट करके। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची अच्छी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।